बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में दुनिया में तशरीफ़ लाए। नबी करीम की ज़िंदगी मुहय्यरुल अक़ूल वाक़यात से भरी पड़ी है। ये वाक़यात आपकी पैदाइश से पहले, बचपन में और नबूवत के बाद भी रूनुमा हुए। ऐसे तमाम हैरान कुन वाक़यात जो किसी नबी को नबूवत मिलने से पहले दरपेश आएँ अरहासात कहलाते हैं। ऐसी ही एक अजीब वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर विलादत के चौथे या 5वें साल पेश आया, जब उनका सीना फरिश्तों ने चाक करके उनका दिल धोया। इसे शक्के सदर, सीना मुबारक चाक किए जाने के नाम से याद किया जाता है, जिसका जिक्र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में किया था, जबकि कबीला बनी आमिर के एक बूढ़े शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हालात सुनाने की ख्वाहिश की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा शेरख्वारी और बचपन का इब्तदाई ज़माना बनी साद बिन बकर में गुजरा। एक दिन मैं अपने हम उम्र के साथ खेल रहा था। सफ़ेद पोश आदमियों की एक टोली ने, जिनके हाथों में सोने की थाली में जमजम की बर्फ़ भरी पड़ी थी, मुझे पकड़ लिया। मेरे साथी डर कर भाग गए। उन्होंने मुझे ज़मीन पर लिटाया और मेरे सीने या पेट के अंदरूनी अज्जा निकाल कर जमजम की बर्फ़ से अच्छी तरह धोया और फिर अपनी जगह रख दिया। ये मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा था। दूसरे ने मेरे सीने में हाथ डाला और दिल को निकाला और इससे एक लोथड़ा निकालकर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को तश्त में जमजम की पानी से धोया। फिर अपने हाथ को फिजा में बुलंद किया तो अचानक एक नूर की मोहर इसके हाथों में आ गई। उसने मोहर दिल पर लगाई तो वो नूर से भर गया। फिर दिल को जोड़कर अपने मुकाम पर रख दिया। अब तीसरे ने सीने से नाफ तक हाथ फेरा तो जख्म मुंदमिल हो गया। मैं उठ खड़ा हुआ तो तीनों ने बारी बारी मुझे सीने से लगाया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई ने यह मंजर देखा तो दौड़कर अपने वालिदैन को इत्तला दी कि कुछ सफ़ेद पोश आदमियों ने मेरे कुरैशी भाई का पेट चाक कर दिया है। ये सुनते ही वो फौरन वहाँ गए और देखा कि बच्चे का चेहरा रंग फक है। इस वाक़े से हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़तरा महसूस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा के पास पहुँचाने के लिए मक्का रवाना हो गए और हज़रत आमना से सारा हाल बयान किया। ये सुनकर हज़रत आमना ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, खुदा की कसम इस पर आसेब का कोई असर ना होगा। ये बच्चा तो बड़ी शान वाला है।